तो आज प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति श्रवण करवाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कहने लगे प्रहलाद जी, पिताजी सबसे पहली भक्ति है श्रवण करना। हमको ज्यादा से ज्यादा जीवन में भगवान की कथा श्रवण करके भक्ति करनी चाहिए। ये होती है श्रवण भक्ति। और सबरी मैया ने दूसरे स्थान पर श्रवण भक्ति को अपने भाव से बताया। उन्होंने प्रथम भगत संतन कर संगा, उन्होंने पहली भक्ति संतों का संग बताई और दूसर भगत मम कथा प्रसंगा, उन्होंने दूसरी भक्ति के रूप में कथा प्रसंग को बताया है। यहां श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भगवान का जितना हो सके। कलिकाल में तो कलयुग में भगवान का कीर्तन ही सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। यहां आप आते हो, यही तो होता है, भगवान का नारायण का कीर्तन होता है। इतनी बार आपसे राधे राधे बुलवाते हैं, तो ये सब आपके अकाउंट में जमा होता है। अब अकाउंट तो देखिए हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर चीज का जोड़ा है। क्योंकि गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, रात है तो दिन है, जात है तो कुजात है, इस सब का जोड़ा है। अब आप अच्छाई से अपना अकाउंट भरना चाहते हैं या बुराई से भरना चाहते हैं, ये स्वयं आगे आप सुनोगे समुद्र मंथन की कथा में। तो श्रवणम कीर्तनम, फिर स्मरणम। स्मरण भक्ति वो है कि हमें भगवान का हमेशा स्मरण बना रहे। और नवदा भक्ति में सबसे ज्यादा कठिन भक्ति है ना, तो दो भक्ति सबसे ज्यादा कठिन है। एक सखा भक्ति, एक आत्मसमर्पण भक्ति। वो सखा भगवान के पीठ पर बैठ करके भोजन करते हैं, भगवान के साथ में भोजन करते हैं। सखा व्यक्ति, भगवान का सखा कौन बन सकता है? जिसने करोड़ों करोड़ों जीवन में पुण्य किए हों। और भगवान भी कमाल की लीला करते हैं साहब। कभी तो भगवान 56 प्रकार के भोगों को नहीं पाते, ये उनका पर्सनल विषय है। और कभी भगवान पसीने में तर चावल की पोटली का बड़े स्वाद से भोग लगाते हैं। कितने दिन में सुदामा जी पहुंचे होंगे, पसीने से तल हो जाए। अगर एक दिन अपने कांख में चावल की पोटली लगा करके देखो, दूसरे दिन उनमें से दुर्गंध आने लग जाएगी। लेकिन भगवान उसको बड़े भाव से पाते हैं। ये भगवान की लीला, भगवान को कब किस पर कृपा करनी है ये किसी के समझ में नहीं आया। आज तक ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता नहीं जान पाए। वो ये जान जाते हैं कि अब भगवान का फलानी जगह जन्म होगा, चलिए वहां सब अवतार लेते हैं, वहां उनकी सेवा करेंगे। लेकिन भगवान कब किस पर कृपा करें ये कोई आज तक नहीं जान पाया। तो आज नवदा भक्ति का उपदेश किया। और आज जैसे ही नवदा भक्ति का पाठ
आज अपने पिताजी को श्रवण कराया तो पिताजी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया है। आप देखिए, ना आप ऊपर हो ना नीचे हो, गोधूली बेला है, ना आप सूर्य, ना रात है ना दिन है। कहने लगे फिर भी नहीं मरूंगा, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। अच्छा, तभी नुकीले नाखून बताइए, बताइए अस्त्र है या शस्त्र है? फिर भी नहीं मरता मैं। अरे ब्रह्मा जी का वरदान दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए हुए किसी से भी नहीं मरूंगा। तभी भगवान ने विराट रूप दिखाया, देख ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते। आज जैसे ही फिर भी हिरण्याकश्यप को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, भैया वरदान तो मेरे झूठे होते जा रहे। कहने लगे तब भी आप नहीं मार सकते। अरे 12 महीनों में मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उनके लिए एक अधिक मास बना दिया, जिसे हम परसोत्तम मास कहते हैं। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा, भैया 12 महीने होते थे, ये 13 महीने कब से होने लग गए? भगवान ने कहा ये मैंने आपके लिए बनाया है। आज भगवान ने सब वरदानों की पूर्ति की और आज हिरण्याकश्यप का उदर वृद्धि करके, और आज जैसे ही नाखूनों से उनके उदर को चीर लिया और अपने हाथों की कंठी बना करके प्रहलाद पर दुलार करने लगे। क्रोध शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मी मैया को नारद जी ने भेजा। अरे वो इतना क्रोध कर रहे हैं, तो देवी जी ने कहा चलिए मैं अभी उनका क्रोध शांत कर दूंगी। लेकिन लक्ष्मी जी को यह नहीं पता था कि वो वहां बब्बर शेर बने बैठे हैं। लक्ष्मी जी आई, जैसे देखा नारद जी ने कहा चले जाओ, वो तुम्हारे पति हैं। बोली ये तो मेरे पति नहीं है। और भगवान ने एक दहाड़ लक्ष्मी जी की तरफ लगाई, सोई लक्ष्मी जी बैकुंठ को भाग, आज बैकुंठ को भाग करके चली गई। अब भगवान का क्रोध कैसे शांत हो? तो आज भगवान के सामने उन्होंने प्रहलाद जी को कर दिया। और देखिए प्यारो, जो सुख कभी इंद्र को नहीं मिला, जो सुख कभी ब्रह्मा जी को भगवान ने नहीं दिया, जो सुख कभी स्वयं लक्ष्मी जी को प्रदान नहीं किया, आज वो सुख उस बालक प्रहलाद को प्राप्त हो रहा है। अपनी जिह्वा से आज उनको चाट रहे हैं, उनके सर पर हाथ फिरा रहे हैं। एक जगह हमसे प्रश्न किया गया, महाराज ये बताइए, क्योंकि कलयुग का जीवन ना बड़े उल्टे सीधे प्रश्न करता है। कहेगा तो पूछेगा फलाने के पिताजी का क्या नाम था, ऐसे प्रश्न ज्यादा करते। कहने लगे ये बताइए महाराज कि नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ तो नरसिंह भगवान अगर ये चाहते तो नीचे भगवान सिंह का स्वरूप धारण कर सकते थे और ऊपर मनुष्य का शरीर धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऊपर सिंह का स्वरूप धारण किया और नीचे मनुष्य का शरीर धारण किया। ये बात समझ में नहीं आई। तो बताया कि भैया भगवान के चरणों को हमेशा भक्त निहारते हैं, और वो बालक प्रहलाद तो इतना छोटा है, अगर वो भगवान के चरणों को देखता और चरण मान लीजिए सिंह के होते तो कहीं वो बालक डर नहीं जाए, इसलिए भगवान ने ऊपर का स्वरूप सिंह का बनाया और चरण मनुष्य के बनाए। और हमें भी प्यारो जीवन में भगवान के चरणों को देखते रहना चाहिए, भगवान के चरणों की भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान के चरणों के जल का पान करना चाहिए।
भगवान के चरणों के जल के बारे में बताया है कि हर जीव को 4 प्रकार की मृत्यु प्राप्त होती है। अनेच्छा मृत्यु, स्वेच्छा मृत्यु, परीक्षा मृत्यु, और चौथी है अकाल मृत्यु। अनेच्छा मृत्यु उसे कहते हैं जो बिना इच्छा से हमको मरना पड़े। जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, तब हमारी मृत्यु हो जाए, तो उसे कहते हैं अनेच्छा मृत्यु। परीक्षा मृत्यु कहते हैं दूसरे की इच्छा से मरना। हमारे पास रुपयों से भरा बैग है और हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने सोचा कि इसको मार करके हमें ये बैग छीन लेना चाहिए, तो हमने नहीं सोचा, दूसरे की इच्छा से हमको मरना पड़ा। इसे कहते हैं परीक्षा मृत्यु। एक होती है स्वेच्छा मृत्यु, जो पूर्ण आयु पाकर के परिवार वालों के बीच में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे स्वेच्छा मृत्यु कहते हैं। और चौथी मृत्यु इतनी भयंकर मृत्यु है जिसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु किनको प्राप्त होती है? जिन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, जिन्होंने कभी भगवान के चरणों का जल नहीं पिया, जिन्होंने वेदों में बताए हुए मार्ग को नहीं अपनाया। भगवान के चरणों का तो जल वो है, अकाल मृत्युहरणम आदि व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आदि व्याधि को नष्ट करने वाला भगवान के चरणों का जल अकाल मृत्यु तक को हरण करने वाला है। आज प्रहलाद जी से कहा आप वरदान मांगिए। भगवान कहने लगे तुम योग चाहो तो मैं योग दे डालूं, तुम भोग चाहो तो मैं भोग दे डालूं, तुम चाहो वैकुंठ की संपदा, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, लेकिन भक्त को मान में कबहू ना टारूं। बताइए क्या चाहिए? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु अगर मुझे आपको देना है तो आप मुझे एक काम कर दीजिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते यथा कुरुस्म देवेशा नाथस्त्वं नो यतः प्रभु। अरे प्रभु आप इतना कर दीजिए, जब जब मैं इस भवकूप में आकर के गिरूं, जब जब मैं इस भवकूप में जन्म लूं, तब तब मेरी प्रीति आपके चरणों में बनी रहे। आप इतनी कृपा कर दीजिए। और बताया है प्यारो अगर प्रहलाद जैसी निष्ठा हो जाए तो नरसिंह तो आज भी हर खम्भे में व्याप्त हैं, लेकिन उनको नरसिंह को प्रकट करने वाले प्रहलाद नहीं है। मीरा जैसी चाह नहीं है, सूरदास जी जैसे पद नहीं है। राम कथा कितनों ने लिख डाली, लेकिन तुलसी जैसी मर्यादा किसी ने नहीं बांधी। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ। मुनिताल मजीरा बजाते फिरे, तुलसी जैसी मीरा मतवारी सी चाह कहाँ।
श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की और यहां से आगे आज भागवत चक्र चूड़ामणि अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। और ये अष्टम स्कंद की कथा में 24 अध्याय 931 श्लोक हैं। इनमें भगवान के कल्प के अवतारों की कथा है। सबसे ज्यादा अवतार की कथा भागवत के अष्टम स्कंद में वर्णन किया है। और कहने लगे एक बार तो भगवान ने ऐसे पर कृपा की, क्योंकि जीव का ऐसा स्वभाव होता है कि वो परमात्मा को सुख में भूल जाता है, केवल दुख में परमात्मा का सुमरन करता है। ऐसी ही एक कथा श्रवण कराने लगे कि देखिए एक बार एक त्रिकूट नामक पर्वत था और उस त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था। उस गजराज के 150 पुत्र थे, 50 पत्नियां थी। आज कहने लगे, देखिए बातें नहीं करें, आज जैसे ही नारद जी अभी बहुत बातें कर रहे हैं, बताइए प्रेम से बोली राधे। कथा कहां चल रही थी? सब भूल गए, लाइट जाने पर ही भूल गए। जय जय, प्रेम से बोली राधे। आज त्रिकूट नामक पर्वत पर गजराज और उनकी पत्नी, उनके बच्चे एक दिन जैसे ही सरोवर में स्नान करने गए और गजराज को यह अभिमान था कि मेरे 150 पुत्र हैं और कलयुग में तो भैया अगर और ऐसा पैर पकड़ा कि गजराज ने खूब प्रयत्न किया, लेकिन वो मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी भी वो गजराज आज पैर को नहीं छुड़ा पाया। और जब गजराज नहीं छुड़ा पाया तो आज पत्नियों से कहा, अरे देवियों तनिक मुझे बाहर निकालो। बेटों को चिल्लाने लगे, आज बेटों निकाल पाई। और जब संसार का सहारा छूट जाता है, संसार में जीव मोह माया में व्याप्त रहता है, क्योंकि मोह माया में उसको ऐसा लगता है कि परिवार वाले मेरे हैं, ये मुझे कोई कष्ट नहीं होने देंगे, मेरे विपत्ति में साथ देंगे। लेकिन जब विपत्ति का समय आता है
तब कोई साथ नहीं देता। आज गजराज की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि उनकी 150 पुत्र छोड़ करके जाने लगी, उनकी 50 पत्नियां उनको छोड़ करके जाने लगी। तो अब जब सब जाने लगे, सबको चिल्लाने लगे, अरे भैया बचाओ, अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम अपने पिताजी को छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन पुत्र आज छोड़ करके चले गए प्यारो। तब जाके आज अंत में कहीं गजराज को आज भगवान का स्मरण हुआ। कब स्मरण हुआ? जब कोई उनका साथ नहीं दे रहा, गिरहा पैर को खींचते जा रहा है और इतनी तिलभर सूंड आज ऊपर जल के बाहर बची। तो गजराज आज देखा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे बच्चों की, मेरी पत्नियों की ताकत काम नहीं आई, मैं तो मोह माया में खोया हुआ था। लेकिन वास्तव में आज मेरे नेत्रों की कम उनके चरणों में प्रीति तो बनी रहेगी। लेकिन जीवन बीत जाता है, हरि की याद नहीं आती। हरि की याद जब आती है तब समय नहीं बच पाता और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जब हमें हरि का स्मरण होता है, हरि की हो, हरि की अंत समय याद आई। अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई। कोई न मेरा, मैं न किसी का, कोई न मेरा, मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई, हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत। जय हो काली सेवा। सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगाया, सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगाया, बेटों की खातिर इस जग में सारा जीवन गवाया हो, बेटों के खातिर इस जग में सारा जीवन गवाया, छोड़ी चले गए बीच भंवर में, छोड़ चले सब बीच भंवर में, इनको दया न आई, हरि की अंत समय
याद आई, हरि की अंत समय याद आई। मैं खोया था मोह माया में, जीवन व्यर्थ गमाया हो। मैं दौड़ा था व्यर्थ नवान, व्यर्थ ये जीवन गवाया। मैं खोया था मोह माया में, जीवन व्यर्थ गमाया हो। मैं खोया था मोह माया में, विलपन व्यर्थ गवाया। कोई किसी का हुआ न जग में, आज समझ में आया। कोई किसी का हुआ न जगत में, आज समझ में आया। कोई किसी का हुआ न जग में, आज समझ में आया। कोई किसी का हुआ न जग में, आज समझ में आया। अहंकार पल भर में टूटा, अहंकार पल भर में टूटा, ताकत काम न आई। हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई। जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे हो। तुम जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। जिसकी रक्षा प्रभु तुम करते, कौन उसे
प्रभु तुम करते कौन उसे फिर मारे। बीच भंवर में तुमको पुकारा, बीच भंवर में तुमको पुकारा, आ जाओ रघुराई। हरि की अंत समय आदाई, 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 हरि की अंत समय। हे हरि हरि की अंत समय याद आई। कोई न मेरा मैं न किसी का, ताकत कामों न आई। हरि की अंत समय याद आई। हरि की याद कब आती है? बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा भी बीत जाता है। जब कुछ ही वर्ष शेष रह जाती है, तब वो व्यक्ति सोचता है प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मेरा अंत समय आने वाला है। हरि की याद तो अंत समय पे आती है। आज गजराज ने पुकारा तो बताया है कि देवताओं के बीच से जैसे ही भगवान जाने लगे, तो आज भगवान से पूछने लगे कहां जा रहे हो, तो भगवान के मुख से केवल हा शब्द निकला। कहते हैं हा कहा बैकुंठ में, थी हाथी के पास, हाथी के पास में थी शब्द निकला। इतनी देर में भगवान वहां प्रकट हो गए। और आज जब भगवान प्रकट हुए तो गिरहा का चक्र से सर छेदन करके और आज गजराज पर भगवान ने कृपा की। ये गजराज कौन था? ये पूर्व जन्म में जो गजराज था, ये इंद्र का ऐरावत हाथी था। और जो गिरहा था, वो गिरहा कौन था? हूहू नामक दैत्य था, जिसे श्राप लगा, श्राप के कारण वो गिरहा बना। एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ के दर्शन करके आए तो भगवान के पुष्पों की माला, और आज भगवान के पुष्पों की माला इंद्र को दी। इंद्र ने वही माला आज गजराज को दे दी और गजराज ने उसे पैरों तले लेकर के कुचल करके जमीन में कुचल डाला। इसके श्राप के कारण इंद्र को लक्ष्मी से हीन होना पड़ा और गजराज को इतना कष्ट पाना पड़ा। प्रेम से बोलिए राधे। इसलिए जीवन में ये प्रयास रहे कि भगवान पर जो एक बार वस्तु चढ़ जाए, वो भगवान पर चढ़ी
वस्तु कभी भी हमारे पैरों में नहीं आए। और अगर हम पैरों से ऐसा अपराध करते हैं तो इंद्र जैसे को जब श्रीहीन होना पड़ा तो हम तो कलयुग के जीव हैं। आज गजराज पर कृपा की और इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा के बारे में श्रवण करवाया। बातें नहीं करें, प्रेम से बोलिए राधे। क्योंकि कल की जो जनसंख्या रह गई थी ना वो आज ज्यादा आ रही है। कल इंद्र भगवान ने रास्ता रोक लिया था तो इसलिए कल जो रह गए थे वो तो आएंगे भैया, लेकिन अच्छी बात है कम से कम आ तो रहे। उन्हीं ठाकुर जी से प्रेम होता तो बरसात में भी भीगते आ जाते, पर फिर भी मानते हैं कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं क्योंकि आज तो हमारा जितना स्पेस है वो फुल भरा हुआ है। तो समुद्र मंथन की जो कथा है प्यारो, वो समुद्र मंथन की कथा अपने शरीर की कथा है। अगर हम चाहें तो जैसे समुद्र का मंथन हुआ, दैत्य और देवताओं में संधि हुई, मलियागिर पर्वत को मधानी बनाया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। पहले देवताओं ने मुख को पकड़ा और दैत्यों के लिए पूंछ पकड़ा दी। तो दैत्य लोग कहने लगे देवताओं की ये चालाकी है, अरे पूंछ तो अमंगलकारी होती है, ये अमंगल पूंछ हमें पकड़ा दी। और देवता कितने होशियार हैं, उन्होंने मुख पकड़ लिया। और ध्यान दें सज्जनों, पहले दैत्य और देवता एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो दैत्यों ने कहा नहीं भैया हम तो मुख पकड़ेंगे। तो आज देवताओं ने बासुकी नाग का मुख पकड़ा दिया और देवताओं ने क्या पकड़ ली, पूंछ, और मलियागिर पर्वत को मधानी बना करके मंथन करने लगे। बासुकी नाग पर जैसे ही ताकत लगी सोई उन्होंने विष बमन किया, जहर उगलना आरंभ किया तो दैत्यों का रंग काला पड़ गया। तब से वो दैत्य, एक देश है वेस्ट इंडीज, उसकी संतान हो गई। प्रेम से बोली राधे। उससे पहले देवताओं जैसा स्वरूप होता था, लेकिन उसके प्रभाव से, विष के प्रभाव से उनका स्वरूप काला हो गया। पहली बार जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, वो समुद्र में मलियागिर पर्वत जाने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, कछुए का अवतार धारण किया। कछुए की पीठ कितनी मजबूत होती है, भगवान ने उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके ऊपर किया और जैसी मंथन हुआ सर्वप्रथम आज विष निकला। क्या निकला? विष निकला। और प्यारो, अगर हम अपने शरीर का मंथन करें ना, बैठ करके रोज सत्संग करें, मंथन करें, तो इस शरीर से भी सबसे पहले विष को अलग करना पड़ेगा। पहले विष ही निकलेगा, बुराई निकलेगी। जब बुराई और विष अलग हो जाएगा तब इस शरीर के द्वारा भी रत्न, अप्सराएं आदि प्राप्त होंगी। इसके बाद में ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, चंद्रमा निकला, ये सब रत्न निकले और विष का पान भोले बाबा कर गई। इधर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। समुद्र मंथन के बाद में आज दैत्यों का अधिकार
स्वर्ग पर हो गया। और जैसे ही स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हुआ, तो दैत्यों की जो देवताओं की माता थी, देवता दर दर भटकने लगी। तो मां अदिति ने कश्यप महाराज से निवेदन किया, स्वामी कोई मेरे पुत्रों को कष्ट को आप दूर करने का साधन बताइए। तो आज कश्यप भगवान ने, कश्यप महाराज ने अपनी पत्नी को पयोव्रत बताया। जो भी माताएं पयोव्रत धारण करती हैं, पयोव्रत धारण करके पुत्र प्राप्ति करती हैं, उनको मनचाहा पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत को कैसे किया जाता है? 13 दिन तक केवल गाय का दुग्ध पान करके किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत को किया जाता है। यानी होली से 2 दिन पहले तक इस व्रत को धारण करना पड़ता है। तो आज मैया ने पयोव्रत धारण किया और वरदान मांगा, प्रभु मुझे त्रिलोक विजयी पुत्र दे दो, जो मेरे पुत्रों का कष्ट दूर कर दे। लेकिन सज्जनों, सबसे पहले भय इंद्र को हो जाता है। इंद्र ने सोचा अदिति मैया ऐसा पुत्र पैदा करेगी, वो मेरे इंद्रासन को छीन लेगा। इंद्र मैया की सेवा में आ गया, मैया की सेवा करने लगा कि कब मेरा मौका लगे और कब मैं मैया के गर्भ को नष्ट करूं। तो एक दिन मैया ने जैसे ही दुग्ध पान किया, और दुग्ध पान करते करते मैया एक दिन मुंह धुलना भूल गई, आचमन करना भूल गई, और जाकर के जैसे ही सो गई, इंद्र ने समझा मैया से ये सबसे बड़ी भूल हो गई। और इंद्र ने छोटा स्वरूप बनाया, मैया के उदर में प्रवेश कर गई और उस कश्यप के बिंदु को, उस चमकीले पिंड को देखा। वज्र के द्वारा उसके 7 टुकड़े किए। तब भी वो ऐसे चमकने लगे, ऐसे चमकने लगे मानो सूर्य के समान। तो इंद्र को फिर भय हो गया, अरे अब तो ये 7 हो गई, तो एक एक पुत्र से 7 टुकड़े करे। तो 7 के 7 टुकड़े हुए, तो वो 49 पुत्र पैदा हो गए। और ये 49 आगे चल के मरुदगण कहलाए। और ये वही मरुदगण है प्यारो, जब हनुमान जी सुंदर कांड में जाते हैं ना, लंका में आग लगाते हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले मरुत 49, ये 49 मरुदगण कहलाए। इसके बाद में इंद्र के बारे में पता चला, कश्यप महाराज से निवेदन किया, स्वामी मेरा पैरा गर्भ तो